छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली ऐन वक्त पर टाल दी गई। पहले अबोध बालक से अनाचार के विरोध में घोषित न्याय यात्रा और अब यह रैली दोनों ही दुर्ग से शुरू होनी थी, लेकिन दोनों ही स्थगित हो गई। कांग्रेस इसे संवेदनशीलता बता रही है तो बीजेपी इसे गुटबाजी का नतीजा। सियासत गर्म है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का 40 दिन का संविधान बचाओ अभियान, जिसकी पहली बड़ी रैली 24 अप्रैल को दुर्ग में होनी थी, जो अचानक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर लिया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब घटना के बाद भी रैली की तैयारी जारी है, तो आखिरी वक्त पर कार्यक्रम रद्द क्यों किया गया? बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस मृत प्राय हो रही है। कांग्रेस मर गई। जिंदा रहने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा कोशिश करती है, फिर हाँफती है, फिर जिंदा हूँ दिखाती है, फिर चल देती है अज्ञातवास में, फिर दीपक बैद जी एक बयान दे देते हैं, फिर भूपेश बघेल जी मीडिया के सामने आते हैं और जिंदा हो जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। मर के जिंदा होने का खेल कैसे किया जाता है? राजनीतिक तौर पे, शारीरिक तौर पे तो दीर्घायु है, राजनीतिक तौर पे तो मृत प्राय है। ये दूसरा बड़ा मौका है जब कांग्रेस को दुर्ग से शुरू होने वाला कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा है। इससे पहले न्याय यात्रा की भी यही कहानी थी। अब संविधान बचाओ रैली रद्द होने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के अलग अलग खेमों के बीच रैली की रणनीति को लेकर मतभेद था। कांग्रेस कह रही है कि पहलगाम हमले की वजह से रैली रद्द की गई है। जो पहलगाम में इतनी दुर्दांत हत्या हुई और जिस ढंग से पूरा देश प्रभावित हुआ, जिस ढंग से पूरा देश का संवेदना पूरे जगह पहुंच रहा है, जिस ढंग से हमारे लोग जो मारे गए हैं उसमें, उन सब के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, सद्भावना है, इसको देखते हुए आज का हमारा कार्यक्रम कैंसिल हुआ है। आने वाले दिनों में तारीख निर्धारित होगा, उस हिसाब से करेंगे। रैली के स्वरूप में बदलाव कर श्रद्धांजलि देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन आखिरी घंटे में उसे पूरी तरह टालना कई सवालों को जन्म देता है। क्या कांग्रेस इस वक्त संगठनात्मक असमंजस से गुजर रही है, या फिर सियासी तौर पर अंदरूनी तालमेल की कमी एक बार फिर उजागर हो गई है? शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।